हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर आउन चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि किस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रुप कहेंगे, उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग को सेटिस्फाई करनी होगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि ग्रुप थ्योरी का कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, कुछ सेट्स ऐसा जो कि ग्रुप थ्योरी होता है, ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि the set of integers with respect to addition is a group। ठीक है, आप लिखते हैं to show that the set of integers with respect to addition is a group। इसको हम लोग ग्रुप प्रूव करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया था, तो थोड़ा सा उसको 2 मिनट रिकॉल करते हैं कि ग्रुप क्या होता है। तो उसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूं। ग्रुप होने के लिए क्या होता है, 4 प्रॉपर्टी होना चाहिए था। ठीक है, जीवन पहला प्रॉपर्टी था कि वो ग्रुप क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशंस। फिर दूसरा था कि ग्रुप में एसोसिएटिविटी लॉ होना चाहिए, टी लॉ होना चाहिए। और तीसरा था कि ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होना चाहिए। और पांचवा था कि हर एक जितना भी एलिमेंट है सबको एक इनवर्स एलिमेंट भी इसमें होना चाहिए। तो ये अगर 4 प्रॉपर्टी रहता है तो हम लोग कहते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक ग्रुप है। ठीक है, तो अगर हम लोग को साबित करना है कि सेट ऑफ इंटीजर, तो हम लोग को सबसे पहले 2 चीज देखना होता है। पहला कि सेट क्या दिया हुआ है, दूसरा ऑपरेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देखते हैं। हम लोग को दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर, सेट दिया हुआ है। इंटीजर्स क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 और -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ये है सेट ऑफ इंटीजर हम लोग का। तो इसको प्रूव करना है ग्रुप। टू शो दैट टू प्रूव I plus is a group, we have to show the 4 property of group। ठीक है, अगर हम लोग को साबित कर दे कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है इसमें 4 प्रॉपर्टी है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये 4 प्रॉपर्टी अगर इसमें हो जाएगा इस सेट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एक ग्रुप फॉर्म करेगा। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं जीवन के लिए। ठीक है, तो कोई भी 2 सेट ऑफ इंटीजर्स में हम लेते हैं एलिमेंट कि इफ a बिलोंग्स टू i एंड b बिलोंग्स टू i। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स में अगर 2 सेट लेते हैं तो उसका एडिशन भी क्या होता है, उसी में बिलोंग करता है। इंप्लाई a plus b belongs to set of the integers। therefore ये जो गिवन सेट है I is closed with respect to addition। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग का प्रूव हो गया। अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी पर देखते हैं। दूसरा क्या है, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी क्या कहता है, हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। यहां पर लिखेंगे कि if a b and c belongs to the set of integers I, हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स को I से लिख सकते हैं या Z से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, a b c belongs to I, a plus b plus c taken last 2 at a time is equal to a plus b plus c taken first 2 at a time। ठीक है, ये होता है as associativity holds good in the set of integers with respect to addition। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो सेट I में एसोसिएटिविटी लॉ फॉलो करता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज थम्स अप कीजिएगा।
तो आते हैं अपने फोर्थ प्रॉपर्टी पर, G3 सॉरी। तो हम लोग को देखना है एंटी एलिमेंट। तो हेयर 0 बिलोंग्स टू आई, आई में क्या है 0 बिलोंग कर रहा है, सच दैट, और एक और भी ले लेते हैं, एंड ए बिलोंग्स टू आई, ए क्या है कोई भी एलिमेंट है, सच दैट a प्लस 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 प्लस a, मतलब कि a में अगर 0 को ऐड कर दे तो a मिलेगा, या 0 में ऐड कर दे तो भी a मिलेगा, ठीक है। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट या प्रेजेंट जो भी लिखना है, एग्जिस्ट इन G। फिर फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं ग्रुप का। तो इसमें क्या है कि होना चाहिए हम लोग को इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि इफ A बिलोंग्स टू I देयर एग्जिस्ट माइनस A बिलोंग्स टू I, अगर A बिलोंग करेगा तो उसके लिए क्या होगा, माइनस A मिलता है सेट ऑफ इंटीजर्स में हम लोग को, सच दैट A प्लस माइनस A, इसको इरेज कर लेते हैं, सब कौन नहीं है, A प्लस माइनस A इज इक्वल टू माइनस A प्लस A बराबर आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है तो 0 था, ठीक है, बराबर 0। देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ I हैज अ यूनिक इनवर्स, यूनिक नहीं भी लिखेंगे चलेगा क्योंकि यूनिक ही होता है इनवर्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि G1, G2, G3, G4 सारा का सारा प्रॉपर्टी जो है ग्रुप का फॉलो कर रहा है ये सेट। तो इसका मतलब ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एक ग्रुप फॉर्म करेगा। अब इसी में हम लोग को उससे पूछ सकता है क्वेश्चन कि सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज द अबेलियन ग्रुप, ठीक है। इसको हम लोग को अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए दे देगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक ग्रुप अबेलियन ग्रुप कब होता है, अगर कोई ग्रुप कम्यूटेटिव भी है तो वो ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। तो इसी में हम लोग जो है ऐड करते हैं, देखते हैं कि पांचवा प्रॉपर्टी जो है G5 कम्यूटेटिविटी जो होता है वो सेटिस्फाई करता है यानी। तो देखते हैं G5 ये होता है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब होता है A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। तो इफ A and B belongs to I, A plus B is equal to B plus A as commutativity holds good in I or the set of integers. Therefore G is the group, ये जो ग्रुप था I plus with respect to addition as an abelian group, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्रुप का भी एग्जांपल देख लिया और अबेलियन ग्रुप का भी एग्जांपल साथ ही साथ देख लिया। और हम लोग ऐसा एग्जांपल देखेंगे जो कि ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला हम लोग देखते हैं एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं टू शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस पर एडिशन जब हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन जो है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप जो है होने वाला है नहीं, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग प्रूव करना पड़ेगा, हम लोग को वही चार प्रॉपर्टी चेक करना होगा, G1, G2, G3 और G4। G1 क्या था तो क्लोज्ड, G2 में एसोसिएटिव, G3 में आइडेंटिटी एलिमेंट और G4 में इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टी ग्रुप में होना चाहिए। तो चेक करते हैं, अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी मिस रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो सेट वही दिया हुआ है हम लोग को, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो गिवन है हियर I विथ रिस्पेक्ट टू इस बार जो है मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसको जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसको हम लोग को प्रूव करना है कि ये ग्रुप नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को वही प्रूव करना होगा, G1 लेना होगा। तो G1 में क्या होगा, A बिलोंग्स टू I, B बिलोंग्स टू I, देन वी नो दैट A इंटू B बिलोंग्स टू I। सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है, अगर कोई दो एलिमेंट है
तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, इंटीजर्स ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर आई इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गया। फिर दूसरा प्रॉपर्टी चेक करते हैं, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आई देन ए इंटू बी इंटू सी टेकन फर्स्ट लास्ट 2 एट ए टाइम इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी टेकन लास्ट 3 एट ए टाइम। तो a इंटू बी, यहाँ पर प्लस की जगह पर इंटू आएगा। और इसी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसोसिएटिविटी क्या होता है, होल्ड्स गुड इन द सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग चेक करते हैं तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, तो G3। तो हियर 1 बिलोंग्स टू I। ठीक है, 1 जो है I में है, such that a into 1 is equal to 1 into a is equal to a। मतलब कि अगर किसी कोई, और ये जो a है वो भी I में बिलोंग कर रहा है, उसका कोई भी एलिमेंट है, तो I के किसी भी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, और या 1 में से किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दे I का, तो हम लोग को आंसर क्या आएगा, तो a ही मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आइडेंटिटी इसका चेंज नहीं हो रहा है, इसका पहचान चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब I क्या है, तो सेट ऑफ ये जो आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1 बिलोंग कर रहा है आई में, देयरफॉर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। और हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन द सेट आई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर पिछले बार क्या था, a प्लस 0 था, 0 था एडिटिव आइडेंटिटी था, और यहाँ पर I क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब G4 के लिए देखते हैं। ठीक है, G4, तो G4 में हम लोग क्या होगा, अगर कोई से A बिलोंग कर रहा है I से, तो वहां पर क्या होगा इसके लिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो फॉलो करने वाली है नहीं, देन देयर, सिंपली साइन लिख लेते हैं हम लोग, देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1 बाय a सच दैट a इंटू 1 बाय a इज इक्वल टू 1। हम लोग के पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा कि a में हम लोग मल्टीप्लाई करें और हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट्स का 1 जो आए, क्योंकि सेट ऑफ आइडेंटिटी में जो सेट होता है उसमें होता है 1 2 -1 इस टाइप का एलिमेंट होता है। तो 2 में जो है हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें क्या, जो आ जाए 1, तो हम लोग जानते हैं कि अगर 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, लेकिन 1/2 टाइप का कोई एलिमेंट जो है सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं होता है, इसीलिए क्या होगा, लिख देंगे एज 1/a does not belongs to I, therefore I has not inverse, A has not inverse element in I। ठीक है, A के पास जो है कोई इनवर्स एलिमेंट I में नहीं होगा, तो हम लोग क्या हुआ, चौथा प्रॉपर्टी जो ग्रुप का था वो जो है सेटिस्फाई, इस चौथा प्रॉपर्टी था इनवर्स का, ये सेटिस्फाई नहीं किया, इसीलिए क्या हुआ, तो ग्रुप नहीं होगा। इसके बाद हम लोग लिख देंगे एक लाइन, सिंस the group does since the algebraic structure does not satisfy the fourth condition, therefore it is not a group। फिर कल हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स, कुछ और भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, तो आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कीजिए इसको, इससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। कुछ हम लोगों ने कल पढ़ा था मोनोवाइज, ग्रुपाइड्स, लूप, ये सब भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ये जो सेट हम लोग लिए हुए हैं, ये ग्रुप जिसको प्रूव करना सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये मोनोवाइड, ग्रुपवाइड वगैरह है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, पहला था कुशी ग्रुप। ठीक है, कुशी ग्रुप जिसको कि हम लोग ग्रुपवाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था, दूसरा क्या था, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप। तीसरा क्या था, तो मोनोवाइड, और एक और चौथा पढ़ा था हम लोगों ने, लूप। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने लिया हुआ एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर,
ये इन सब में से किसी प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है। और पांचवा जो ग्रुप था वो भी लिख ही दिया था, एक था ग्रुप और एक था छठा अबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो यहां से आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा, इन सब के बारे में आपको डिटेल जो है आप लोग को यहाँ से पता चल जाएगा और बढ़िया से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो कुशी ग्रुप में क्या था, तो सब मिला के 5 प्रॉपर्टी हम लोगों ने कल पढ़ा था, G5 भी पढ़ा था। G5 में क्या था, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो कुशी ग्रुप में क्या था, सिर्फ G1 होना चाहिए। सेमी ग्रुप में क्या होना चाहिए, G1 भी होना चाहिए और G2 भी होना चाहिए। मोनोवाइड होना चाहिए G1, G2 एंड G3। लूप में क्या होना चाहिए, तो G1 और एंड G3 होना चाहिए। ग्रुप में क्या होना चाहिए, G1, G2, G3, G4, G4 तक। और अबेलियन में क्या होना चाहिए, G1, G2, G3, G4 एंड G5, ठीक है। तो यहां से आप लोग क्लियरली हो जाएगा। G1 क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। G2 क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। G3 क्या है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। G4 क्या है, तो इनवर्स एलिमेंट। और G5 जो है कम्यूटेटिव एलिमेंट, कम्यूटेटिविटी, ठीक है। तो इस ग्रुप में हम लोग चेक करते हैं कि ये इन सब में से क्या है। तो ये देखते हैं, अभी जो हम लोगों ने प्रूव किया था सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो G1 का प्रॉपर्टी यहाँ पर इसमें जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी था, ठीक है। फिर हम लोगों ने G2 जब प्रूव किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में सेट ऑफ इंटीजर में फॉलो किया। फिर G3 में एक जो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भी हम लोग को मिला, लेकिन G4 जो इनवर्स एलिमेंट था, ठीक है, इनवर्स एलिमेंट ये हम लोग को नहीं मिला, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये जो है कुशी ग्रुप है। ये जो सेट ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा I प्लस मल्टीप्लिकेशन है, ये कुशी ग्रुप है, ठीक है। क्योंकि G1 और G2 है इसलिए सेमी ग्रुप भी बनेगा। G1, G2, G3 तीनों है इसलिए ये मोनोवाइड ही बनेगा। फिर G1 और क्या क्या है, G3 ये भी है, G1 और G3 है तो लूप भी बनेगा। अब चूंकि G4 प्रॉपर्टी से फॉलो नहीं हो रहा है इसलिए ग्रुप नहीं बना, और जब ग्रुप नहीं है तो यह ग्रुप भी नहीं होगा। तो यहाँ से आप लोग को जो कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया होगा पिछले वीडियो से, वो यहाँ पर आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप लोग को क्लियर ये नहीं हुआ है ये सारा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को फिर से 1-2 एग्जांपल और लेके समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम लोग और जानेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप क्या होता है और इनफाइनाइट ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फाइनाइट ग्रुप। तो अगर कोई G हम लोग मान लेते हैं कि G हम लोग का कोई ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन, देन इफ G set G consist of distinct number of finite element, then the set G is called finite group, ठीक है। तो अगर किसी ग्रुप में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो हम लोग कहते हैं कि वह जो है क्या है, तो फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, अगर मान लेते हैं कोई सेट देते हैं G, तो 1 -1 I -I, ठीक है। ये क्या बनाता है, तो ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वैसे ये अबिलियन ग्रुप भी होता है। तो इनफाइनाइट ऑर्डर में आते हैं। इनफाइनाइट ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर कोई ग्रुप G है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एनी ऑपरेशन O स्टार और एनी अदर ऑपरेशन, देन इफ सेट G consist of infinite number of element, then it is said to be this group is infinite order, ठीक है, infinite group। अब हम लोग जानते हैं ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। एक फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, तो फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, उसमें जितना भी एलिमेंट होता है
उसी को हम लोग कहते हैं उसका ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक फाइनाइट ग्रुप लिया हुआ है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लिया हुआ है 1 - 1 i - i, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? तो इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट हैं। तो ऑर्डर क्या होता है फाइनाइट ग्रुप का? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, तो फाइनाइट ग्रुप में जितना नंबर है उसको हम लोग फाइनाइट ग्रुप कहते हैं। और उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप। तो इनफाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, इफ G star is an infinite group, then it is said to be infinite order। ठीक है, उसको हम लोग इनफाइनाइट ऑर्डर में कहते हैं। अब इसका एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल तुम लोग इसको देख लिए, ठीक है, तो इसका ऑर्डर हम लोग अगर लें, जैसे जी अगर कोई सेट है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिए 1 - 1 i - i, तो ये क्या हुआ? ग्रुप हुआ। और इस ग्रुप को ऑर्डर जो लिखते हैं हम लोग उसको डिनोट करते हैं ओ जी। ठीक है, ये ओ का मतलब वो ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ जी इसको पढ़ते हैं। तो ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है। अगर दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, थर्ड ग्रुप ऑफ यूनिटी लेते हैं, जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा उसका ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 3। इनफाइनाइट ऑर्डर के लिए क्या करते हैं? अभी तुरंत हम लोगों ने एक ग्रुप प्रूव किया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है? क्योंकि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो क्या है? इनफाइनाइट ऑर्डर है, उसका वो इनफाइनाइट सेट है, इसीलिए उसका जो ऑर्डर होगा वो भी इनफाइनाइट होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये सीरीज आप लोग को पसंद आ रही है, तो आप जो है जरूर इस वीडियो को अपना थम्स अप कीजिए। और आगे भी मैं इस तरह से वीडियो को बनाते रहूं, इसलिए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।